मिलिए बिहार की मनोज कुमार, गौतम कुमार और यूपी के केशव लाल से। इन तीनों में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये लोग हमारे भारत के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरियां करते हैं, लेकिन नौकरी करने के बावजूद भी इनके पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है कि ये बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इनके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले इन तीनों के घरों में छापा मारते हैं तो इनके घर से जो कुछ मिलता है उसको जानने के बाद आप दंग रह जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के पहले धन सेठ मनोज कुमार की कहानी से। मनोज कुमार का पूरा नाम मनोज कुमार रजक है। वो बिहार के अंदर सोपुर नाम के किसी जिले से आते हैं। मनोज कुमार इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। शुरुआत में उनका परिवार बहुत ज्यादा गरीब था। परिवार की हालत इतना खराब था कि वो अपने बेटे का पढ़ाई तक नहीं पूरा करवा पा रहे थे। इसीलिए मनोज कुमार खुद ही बैंक से 85,000 एजुकेशन लोन निकालते हैं और अपना पढ़ाई पूरा करते हैं। साल 2009 में बिहार बिजली विभाग के अंदर मनोज कुमार का नौकरी सरकारी इंजीनियर के पद पर हो जाता है और नौकरी के केवल 17 साल के अंदर ही ये अपनी पत्नी के नाम पर पेट्रोल पंप खुलवाते हैं। अपनी महिला मित्र को नेपाल में आलीशान बंगलो बनवा करके देते हैं। अपने छोटे भाई जो कि गांव में रहता है उसके लिए गैस एजेंसी खुलवाते हैं। बिहार से लेकर के नेपाल काठमांडू तक ऐसे 17 जगहों में जमीन खरीदते हैं और वहाँ पर आलीशान बंगलो और घर बनवाते हैं। कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति अभी तक बना चुके हैं एक सरकारी बाबू मनोज कुमार। सही मायने में मनोज कुमार का कारनामा तो एक ट्रेलर है, असली खेला तो ये गौतम कुमार और केशव लाल दिखा रहे हैं। क्योंकि जब किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों में छापा पड़ता है तो केवल 10 घंटे के अंदर ही 25 जमीन के कागजात निकलते हैं। नोएडा और गुड़गांव जैसे स्मार्ट सिटीज में इनकी पत्नी और गर्लफ्रेंड के नाम पे फ्लैट्स मिलता है। सिलीगुड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, गौतम जी ने वहाँ के किसी चाय बागान में मोटा पैसा लगाया हुआ था जहाँ से उनको खूब कमाई हो रही थी और साथ ही साथ वो अपने पटना वाले प्लॉट में नर्सिंग होम भी खोलने वाले थे। लेकिन उसके पहले उनके घर में छापा पड़ गया। यहाँ जितने चीजों का पता चला है केवल 10 घंटे के जांच में पता चला है। इन्होंने और क्या क्या चीज छिपाई है उसकी छानबीन अभी तक चली रही है। और भैया यूपी के केशव लाल जी के बारे में क्या ही कहूँ मैं, इनके पास इतना पैसा है कि पूछो मत। ये एक एडिशनल कमिश्नर है। ये अपने पैसे को गड्डियों में बांध के रखते हैं। जब इनके घर में छापा पड़ता है तो इनके बेड के अंदर से नोटों का बंडल मिलता है, बाथरूम से मिलता है और तो और टॉयलेट का जो फ्लैश होता है ना उसके अंदर भी मोटे मोटे नोटों का बंडल छिपा कर रखे थे। प्रॉपर्टी के मामले में ये उन दोनों से कम नहीं है। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और प्रयागराज कुल मिलाकर यूपी के सभी बड़े शहर में इनका प्रॉपर्टी है और एक दो नहीं बहुत सारा। भैया वीडियो उस दोस्त को भेजो जो हर समय बोलते रहता है कि भाई बिजनेस करेंगे, बिजनेस नौकरी में क्या रखा है। तो भाइयों देखो और सीखो कि नौकरी में क्या क्या नहीं रखा है।